Standard 7, Unit 6, Art. Open your textbook, page number 42 of your textbook. Unit 6, Art. Activity 1, you all read about artist विंसेंट वैन गोग इन द 6th स्टैंडर्ड। 6th स्टैंडर्ड में आपने आर्टिस्ट जो हमारे हैं विंसेंट वैन गोग उसके बारे में आपने पढ़ा होगा। ही वॉज अ फेमस पेंटर, वो एक फेमस पेंटर थे। हु पेंटेड मोर देन 900 पेंटिंग्स ड्यूरिंग हिज लाइफ, जिन्होंने अपनी लाइफ में 900 जितने पेंटिंग्स है वो पेंट किए थे। मेनी ऑफ हिज पेंटिंग्स आर सो फेमस that people have written poems and songs on them. उनकी पेंटिंग्स में से कुछ पेंटिंग्स तो इतने फेमस थे कि उसके ऊपर कुछ लोगों ने पोएम्स भी लिखी है और सॉन्ग्स भी लिखे हैं। One such song on his painting is Starry Starry Night by Don McLean. उनमें से एक जो सॉन्ग है उनकी पेंटिंग के बारे में वो है स्टेरी स्टेरी नाइट, जो डॉन मैकलिन ने लिखा है। द सॉन्ग ब्यूटिफुली डिस्क्राइब्स सम ऑफ वैन गोग्स फेमस पेंटिंग्स। इस सॉन्ग के अंदर वैन गोग की पेंटिंग के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। रीड द टेक्स्ट ऑफ द सॉन्ग एंड आइडेंटिफाई द पेंटिंग्स। यहाँ पर जो सॉन्ग दिया गया है उसको रीड कीजिए और पेंटिंग्स है वो आइडेंटिफाई कीजिए। Underline the lines and write beside the number of paintings as shown in the example. अंडरलाइन कीजिए लाइंस के नीचे और beside the number of paintings as shown in the example. चलो हम ये पोएम रीड करते हैं, ठीक है। स्टेरी स्टेरी नाइट, पेंट योर पैलेट ब्लू एंड ग्रे। तुम्हारा जो पैलेट है उसको ब्लू कलर और ग्रे कलर से पेंट कीजिए। लुक आउट ऑन समर्स डे, और देखिए गर्मी में कैसे दिन होते हैं। विथ आइज दैट नो द डार्कनेस इन माई सोल, आंखें जो दिखाती है कि हमारे सोल के अंदर, आत्मा के अंदर कितनी गहराई है, कितना अंधेरा है। शेडोज ऑन द हिल्स, हिल्स के ऊपर कितने शेडोज है, परछाएं हैं। स्केच द ट्रीज एंड डेफोडिल्स, ट्रीज बनाइए और डेफोडिल्स एक फ्लावर है डेफोडिल्स वो बनाइए। कैच द ब्रीज, जो पवन आता है उसको कैच कीजिए। एंड द विंटर चिल्स, और जो ठंडी में जो हवा आती है उसको भी पेंट कीजिए। इन कलर्स ऑन द स्नोवी लाइन एंड हेड। स्टेरी स्टेरी नाइट, रात कैसी है, एकदम स्नोवी है, स्नोवी यानी कि बर्फ गिर रहा हो, लाइन एंड लैंड के ऊपर। फ्लेमिंग फ्लावर्स दैट ब्राइटली ब्लेज, और फ्लावर्स है वो इस तरीके से चड़क रहे हैं। स्विलिंग क्लाउड्स इन वायोलेट हेज, और जो हमको दिखाई दे रहे हैं स्क्विलिंग यानी कि जो मुड़े हुए होते हैं, मोड़ होता है उसके अंदर क्लाउड्स के अंदर, वो कौन से कलर का है, वायोलेट। रिफ्लेक्ट इन विंसेंट्स आइज ऑफ चाइना ब्लू, ऐसे लग रहा है कि जैसे वो वायोलेट कलर विंसेंट यानी कि जो जिसने पेंटिंग बनाई है वो पेंटर, उसकी आंखों में दिखाई दे रहा है। उसकी आंखें कौन से कलर की है, ब्लू कलर की। कलर्स चेंजिंग ह्यू, कलर्स है वो एक के बाद एक चेंज होते रहते हैं। मॉर्निंग फील्ड्स ऑफ एम्बर ग्रीन, जो सुबह का जो फील्ड होता है यानी कि खेत होता है वो ग्रेन से भरा हुआ है। वेदर्ड फेसेस लाइंड इन पेन, उसमें जो बिखरे हुए फेसेस है वो जैसे कि दुख में हो, लाइंड इन पेन यानी कि दुख के अंदर है। आर सूद्ड बीनीथ द आर्टिस्ट लविंग हैंड, और उसको अच्छी तरीके से दिखाया गया है जिसने ये पेंटिंग की है। इसमें जो भी वर्ड आपको समझ में नहीं आते वो आपको अंडरलाइन करने हैं और आपकी रफ बुक में है उसके ऊपर टाइटल देना है यूनिट 6 आर्ट डिफ़िकल्ट वर्ड्स, और उसके बाद में डिफ़िकल्ट वर्ड्स सारे लिखने हैं और उसके जो मीनिंग्स है वो भी आपको डिक्शनरी में से फाइंड आउट करके लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको निकालना है पेज नंबर 43। डू यू नो अ फेमस
Indian painter who is also known for his own style of painting. आपको पता है एक इंडियन पेंटर है हमारे इंडिया में, वो बहुत ही फेमस है उसकी खुद की एक स्टाइल के लिए. ही वॉज मंजीत बावा. उनका नाम है मंजीत बावा. उनका नाम है मंजीत बावा. मंजीत बावा वॉज बोर्न इन पंजाब इन 1941. मंजीत बावा का जन्म है वो पंजाब में 1941 में हुआ था. हिज एल्डर ब्रदर मनमोहन सिंह बावा एनकरेज्ड हिम टू परस्यू आर्ट. उनके जो बड़े भाई थे उनका नाम था मनमोहन सिंह बावा. उन्होंने उनको आर्ट को परस्यू करने के लिए, आर्ट की तरफ जाने के लिए प्रोत्साहन दिया. मंजीत बावा स्टडीड आर्ट एट कॉलेज ऑफ आर्ट न्यू दिल्ली. मंजीत बावा ने जो कॉलेज का जो स्टडी किया था आर्ट का वो न्यू दिल्ली में किया था, कॉलेज ऑफ आर्ट न्यू दिल्ली. डू यू नो दैट देयर इज़ ए फेमस आर्ट कॉलेज इन गुजरात एज वेल. क्या आपको पता है कि गुजरात में भी ऐसी आर्ट कॉलेज है यहाँ पर ये टाइप का सब आर्ट सिखाया जाता है, पेंटिंग और वो सब. आपको पता है वो कौन सी है? इट इज़ फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स. वो फाइन आर्ट्स है MS यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, जिसका नाम है MS यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा. मतलब कि जिसको अगर आर्ट के अंदर रुचि है, आर्ट के अंदर आगे आप बढ़ना चाहते हो तो आप ये यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा है MS यूनिवर्सिटी, उसमें स्टडीज़ कर सकते हो आगे. आफ्टर हिज आर्ट स्टडीज़ मंजीत बावा वेंट टू इंग्लैंड. मंजीत बावा है वो अपनी आर्ट की स्टडी कंप्लीट करने के बाद इंग्लैंड गए एंड वर्कड एज सिल्क स्क्रीन प्रिंटर. और वहाँ पर सिल्क स्क्रीन प्रिंटर के तौर पर उन्होंने काम किया. आफ्टर ही रिटर्न टू इंडिया, जब वो इंडिया में वापस आए, ही वॉज कन्फ्यूज्ड अबाउट व्हाट टू पेंट. वो कन्फ्यूज़न में थे कि उनको क्या पेंट करना चाहिए. रीड केयरफुली व्हाट ही सेड अबाउट द कन्फ्यूज़न ऑन व्हाट टू पेंट. ध्यान से पढ़िए कि उन्होंने क्या कहा है उनकी कन्फ्यूज़न के बारे में ऑन व्हाट टू पेंट, कि क्या पेंट करना चाहिए. ऑन माई रिटर्न आई फेस्ड अ क्राइसिस. जब मैं वापस आया तो मुझे एक क्राइसिस, यानी कि मैं क्राइसिस में था, मैं एक घड़मथल में था कि मुझे क्या करना चाहिए. आई आस्क्ड माई सेल्फ, इसीलिए मैंने खुद को पूछा व्हाट शैल आई पेंट, कि मुझे क्या पेंट करना चाहिए. आई कुडंट बी जस्ट अनदर फॉलोअर ऑफ यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग. मैं सिर्फ यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग का ही फॉलोवर नहीं हो सकता था. I had been brought up on stories from the महाभारत, the रामायण and the पुराण्स. मैं तो बड़ा ही महाभारत, रामायण, पुराण की स्टोरीज जो है वो ऑन द पोएट्री ऑफ वारिस शाह, पंजाबी पोएट, एंड रीडिंग्स फ्रॉम द गुरु ग्रंथ साहेब, होली बुक ऑफ सिक्स. मैं तो बड़ा ही ये सब देखते हुए हूँ कि मैंने तो वारिस साहब की पोएट्री पढ़ी है, गुरु ग्रंथ साहिब का रीडिंग किया है, वो सब देखते हुए हूँ मैं बड़ा हुआ हूँ. दस मैनी ऑफ हिज पेंटिंग्स आर माइथोलॉजिकल स्टोरीज. इसीलिए उनकी मोस्टली जो स्टोरीज होती है वो माइथोलॉजिकल, यानी कि जो हमारे जो बड़े बड़े ग्रंथ हैं उसके बारे में ही पेंटिंग्स उनकी मोस्टली होती है, वो स्टोरी के ऊपर. मंजीत बाबा's canvases are distinguishable in their colors, the ochre of sunflowers. उनके जो पेंटिंग्स थे, उनके कैनवास थे, वो उसके अंदर कुछ कलर्स हैं वो अलग ही थे. द ओक्रे ऑफ सनफ्लावर, सनफ्लावर का जो रेड या येलो यूज़ होता है कलर वो. द ग्रीन ऑफ द पेडी फील्ड्स, पेडी के जो फील्ड्स होते हैं, जो खेतर होते हैं उसका ग्रीन कलर. द रेड ऑफ द सन, सन जो रेड कलर का दिखता है वो. द ब्लू ऑफ माउंटेन स्काई, माउंटेन के ऊपर जो स्काई ब्लू कलर का होता है वो. ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट पेंटर्स टू ब्रेक आउट द डोमिनेंट ग्रेज एंड ब्राउन्स. वो ऐसे पहले चित्रकार थे जिन्होंने जो दबदबा था ग्रे कलर का, ब्राउन कलर का, ऑप्टेड फॉर ट्रेडिशनली इंडियन कलर्स लाइक पिंक्स, रेड्स एंड वायोलेट. उसके बजाय उन्होंने ट्रेडिशनल इंडियन कलर्स थे, पिंक्स थे, रेड्स थे और वायोलेट थे, उसका ऑप्शन चुना उन्होंने. देखिए ये ऊपर के दो दिख रहे हैं आपको, ये देखो कृष्ण भगवान के साथ इतनी सारी काउज है, ये भी माइथोलॉजिकल के ऊपर उन्होंने पेंटिंग किया है. ठीक है, ये पेंटिंग दोनों उनके हैं.
ओके, आपको ये पूरा जितना मैंने कराया है यूनिट 6 पेज नंबर 43 तक आपको रीड करना है, और जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स नहीं समझ में आते हैं वो रफ नोटबुक में नोट डाउन करके लिखना है और डिक्शनरी में से आंसर्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, अंडरलाइन करके. डू योर वर्क रेगुलरली एंड डू योर होमवर्क ऑल्सो रेगुलरली.